हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद ईसा मूसा। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप सो आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। यार एज़ यू नो आजकल सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जो फ़िश है ना वो तो खाए बगैर हमारी सर्दी कम होती ही नहीं है। तो इसलिए सर्दियों की स्पेशल जो डिश है वो फ़िश ही है। और फ़िश मोस्टली सबको पसंद होती है क्योंकि फ़िश वैसे भी बड़ी हेल्दी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होती है। तो मेरे ख्याल से बजाय आपको ये गंदबला खाने के या फिर कुछ और फास्ट फूड खाने से फ़िश ही खा लें तो बेस्ट है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन इमरान को बहुत पसंद है, इसलिए वो डेली यही ले आते हैं, हर दूसरे दिन ये ले आते हैं। अच्छा जी, तो आज भी इमरान डिनर में फ़िश ही ले आए थे, साथ चपाती। ये चपाती पता है इतनी बड़ी बड़ी होती है और इतनी बारीक बारीक सी रोटी होती है, इतनी ये देखने में क्यूट लग रही होती है। घर में तो हमसे कभी भी ऐसी ना बने, लेकिन वो जो एक्सपर्ट होते हैं वो बना लेते हैं। और चपाती के साथ गर्मा गर्म फ़िश और साथ में इसकी जो डिफरेंट सॉसेज होती हैं ये तो सोने को सुहागा कर देती हैं। और फिर जब हमारा खाना आए तो हमारे बेबीज़ को कैसे भूल सकते हैं, तो उनके लिए कुछ स्नैक्स होते हैं डेली बेसिस पे। क्योंकि मेरे बच्चे आजकल ना घर का बना हुआ नहीं खाते, मतलब बहुत कम खाते हैं। तो फिर जब रोते हैं तो फिर एक ही ऑप्शन होती है, यार स्लांटी दे दो। स्लांटी से चुप हो जाते हैं। जैसे चिड़िया को चोगा डालते हैं ना, ऐसे ही मेरे बेटे को स्लांटी दो से चुप हो जाते हैं। और इनको सुलाने के लिए हमें इतनी कोशिश करनी पड़ती हैं। अभी इमरान आज कह रहे थे इनकी सर की मालिश करते हैं, डेली इनकी मालिश करेंगे, इससे इनको सुकून मिलेगा, नींद आएगी, ये सोचेंगे। लेकिन हमारा हर हरबा फेल है। आज इनके जैतून के तेल से इनकी मालिश की थी, इनके बाबा ने दोनों की। इनको बस से ना बड़ा सुकून मिलता है, ये खुश होते हैं मसाज करवा के, ऑयलिंग करवा के, लेकिन सोते हैं फिर भी नहीं है। तो ये रात के कोई 4 बजे का टाइम था, सॉरी सुबह के। तो जब इनका मसाज कर रहे थे कि चलो यार सो जाएंगे, लेकिन ये बच्चों के लिए हेल्दी है, ये भी, इससे बच्चों को सुकून मिलता है, उनके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो इसलिए ना सर को मसाज करना चाहिए, ऑयलिंग करनी चाहिए। और नेक्स्ट डे आप बेबीज़ को शावर दे दें और तो फिर क्या ही बच्चा सुकून की नींद सोता है। और अभी मैं आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, और वो है जी मीठा पान। काफ़ी लोगों ने खाया होगा और मैंने भी बचपन में खाया था 1-2 बार, लेकिन आज इमरान मेरे लिए मीठा पान लेके आए हैं। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है बादाम भी हैं, चॉकलेट भी है, कैंडीज़ भी हैं, नारियल भी है और पता नहीं क्या क्या है इसमें। ये बड़ा मज़े का था, मैंने खाया, मुझे बड़ा मज़ा आया सच में। वैसे मैं इस तरह की चीज़ें दिखाती नहीं हूँ, लेकिन ये इमरान मेरे लिए बड़े प्यार से लेके आए थे। फिर मैंने कहा यार कैसे मना कर सकती हूँ, खाने पीने की चीज़ें में तो वैसे ही मना नहीं करती। एक्चुअली गाइज यू ऑल नो कि एक बीवी को संभालना ही कितना मुश्किल काम होता है, और मेरे माशाल्लाह ट्विंस हैं और उनको संभालना कोई सौखा काम नहीं है। तो मुझे अप्रिसिएशन की खुशी में ये अप्रिसिएशन दी जाती है, और ये मोड ऑफ अप्रिसिएशन है इमरान के कि वो मुझे कुछ ना कुछ इस तरह का खिलाते रहते हैं ला के, ताकि मैं खुश हूँ और मुझे गुस्सा ना आए। लाइक जब बेबी तंग करते हैं तो उनको होता है कि मैं गुस्सा ना करूँ, तो फिर वो इस तरह से मुझे किसी न किसी तरीके से हैप्पी करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि मेरा मूड ठीक रहे। और आजकल पता है सर्दियाँ हैं और सबके बच्चों को खांसी हो रही है, नज़ला ज़ुकाम फ्लू बुखार सब कुछ हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे लाहौर में एक डॉक्टर हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो मेडिसिन नहीं देते, बहुत ही कम, एक आधा सिरप देंगे वरना नहीं। वो कहते हैं बच्चे को न्यूबिलाइज़ करो, जितना ज़्यादा बच्चे को न्यूबिलाइज़ करोगे ना उतनी जल्दी आपका बच्चा ठीक होगा। उससे उसके जो नोज़ के प्रॉब्लम्स हैं, ये सांस का मसला है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये इमरान भी दोनों बच्चों को न्यूबिलाइज़ कर रहे थे। ये मेरा ईसा, इसको लग रहा था कि ये कुछ खाने वाली चीज़ है और इसको बाहरों मुंह में डाल रहा था। जब ये छोटे थे ना तब हम इनको न्यूबिलाइज़ करते थे, ये सुकून से करवा लेते थे। लेकिन अभी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसलिए ये भी ड्यूटी मैं नहीं देती। मैं कहती हूँ इमरान ये भी काम आप करें क्योंकि बहुत औखा काम है भाई। अच्छा ओके, तो ये सब करते करते सुबह हो गई, और आपको पता है मैं हैरान थी जब मैंने ये स्मोक देखी। मैंने कहा यार नाश्ता करने चलते हैं, इतना मज़े का वेदर हो और हम नाश्ता ना करें बाहर से, हाउ इज़ इट पॉसिबल। लाहौर का नाश्ता जिनको पसंद है आ जाए मेरे साथ और ये व्लॉग देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये हमारी गली में इतनी स्मोक थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, शदीद ठंड। सर्दियों में ना करें इमरान, मैं नहीं मानती। छुट्टी होती थी ना उस दिन मैं उठता था। अभी तो नजर आ रहा है ना इमरान, थोड़ा थोड़ा सा नजर आ रहा है। डे हो गया ना, लाइट में इतनी जल्दी ना, मैंने देखी मेरी वीडियो, मैं आ रहा था रास्ते में गाड़ी में इतनी। और ये है फिरोजपुर
भरा हुआ, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और हम जा रहे हैं नाश्ता लेने अपने लिए। यार इनके हाथ जम गए हैं सबसे। इन्होंने ग्लव्स तो पहने थे कम से कम। इतने प्यारे हाथ हैं, खराब हो जाएंगे। मेरे रूम में ही पड़े थे ग्लव्स, पता है, क्योंकि ये वो है ना खतरनाक वाली। आप बहुत आहिस्ता चले, बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा। फुल आहिस्ता जाना। अच्छा तो एंजॉयमेंट तो अपनी साइड पे, लेकिन जो मेरा दिल धड़क रहा था कि यार बस अल्लाह ताला खैरियत से हमें ले जाए। जितनी ज़्यादा स्मॉग थे ना फिरोजपुर रोड पे, मैं तो बाद में पछता रही थी कि यार नहीं आना चाहिए था, ये तो एक रिस्क है बहुत बड़ा। और फाइनली हम लोग आ गए अल फजल पे। अल फजल का नाश्ता शदीद मज़े का है, बहुत ही मज़े का है। तो ये देखें, फुल सर्दी में, फुल स्मॉग में गर्मा गर्म नाश्ता रेडी था उनका। और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है इसकी ये जो भाप निकल रही हुई खानों की। नान भी थे, पूड़ियाँ और भटूरे, कचौरियाँ, हर चीज़ थी यहाँ पे। और ये मैं आपको दिखाऊं, लाहौर में अल फजल की काफ़ी ब्रांचेस हैं, जगह जगह पर हैं। और इनका टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन इनके प्राइजेस भी वाह ही हैं, मतलब कोई नॉर्मल से नहीं है। तो लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली क्वालिटी मैटर्स अलॉट, तो क्वालिटी अच्छी है तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर प्राइस भी उतनी ही बनती है। और ये कुछ मीठे में थे, यहाँ पर गाजर की खीर थी, फिरनी थी और रसमलाई थी। लेकिन हमने रसमलाई ली। वैसे मेरा ठंडा ठंडा खाने का दिल नहीं था क्योंकि सर्दी बहुत थी, लेकिन इमरान ने कहा नहीं यार टेस्ट करेंगे, तो इसलिए हमने रसमलाई दिन की ली। बहुत ही मज़े की रसमलाई थी इनकी। तो यहाँ से हमने नाश्ता लिया और नाश्ता लेके अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर जाके हमको दिखाती हूँ क्या क्या नाश्ता लेके आई मैं। और ये हम नाश्ता लेके आए हैं सुबह सुबह स्मॉग में। ये है हलवा पूड़ी, मेरा दिल चाह रहा है थोड़ी सा हलवा पूड़ी खाऊं। ये साथ अचार भी है। और ये चिकन कचौरी स्पेशल मेरे लिए ली है इमरान ने। और नाश्ते ने तो नाश्ते का मेन कंपोनेंट ये हैं कौन से चने थे ये, वो देसी वाले होते हैं, ये क्या होता है? नहीं ये कोफ्ते चने। हाँ ये कोफ्ता चने। और ये है हलीम। और ये रसमलाई इनकी मैंने सुना है बड़ी फेमस है। ये माशाल्लाह इतना प्यारा सा नाश्ता लग रहा है ना, सोया करवाया। तो जी इतना हसीन नाश्ता हो और आपकी मॉर्निंग कैसे खूबसूरत ना हो। बहुत ही मज़े का टेस्ट था, लेकिन इनके जो कोफ्ता चने थे सच में वो बहुत मज़े के थे। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने अल फजल के खाने हैं तो कोफ्ता चने खाएं और रसमलाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की है। अच्छा तो नाश्ता हमने थोड़ा सा किया करके, तो अब हम जी सोने लगे हैं। और सो के जब फिर मैं उठी तो मेरा भाई आ गया था उमर, और वो मेरे लिए उकाड़ा से गाजर का हलवा लेके आया था। आपको पता है उकाड़ा में दिल्ली स्वीट्स बहुत में फेमस है, तो वो मेरे लिए गाजर का हलवा लेके आया था। इनका मुझे हलवा इतना पसंद है, गजरेला, इसमें खोया बहुत होता है। तो फिर उसके आने पे भी इमरान फ़िश ही ले आए। मैंने कहा क्या इमरान डेली फ़िश। और फिर फ़िश तनावुल फरमाने के बाद हम लोग चले गए थोड़ी सी शॉपिंग पे, क्योंकि शादी है तो डेली जाना पड़ता है। तो अभी हम आ गए हैं जी पैकेजेस मॉल में, और हमने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। जे रोड से इमरान का कुछ ड्रेसेस दिए हुए थे अल्ट्रेशन के लिए, और कुछ मज़ीद शॉपिंग करनी थी। तो लेकिन मैंने पैकेजेस मॉल में एंटर होते ही मैंने कहा इमरान मुझे भूख लग रही है, मुझे सबसे पहले कुछ खाना है। तो हमने बस जे रोड से ड्रेसेस रिसीव किए और हम आ गए यहाँ पे जेड एक्सप्रेस पे। हमने लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, हमने यहाँ के बर्गर्स ट्राई किए थे और इनके और साथ इनके चिकन नगेट्स थे, सच में बहुत ही मज़े के थे। तभी मैंने कहा आज फिर से हम यहीं से खाना खाएंगे। तो आज हमने सोचा कि इनका खाते हैं जी हम पिज़्ज़ा। तो इनका जो जेड स्पेशल पिज़्ज़ा है वो हमने आज ट्राई किया। तो ऑर्डर देके हम बैठे नहीं, बल्कि हम चले गए एथनिक पे। वहाँ पे अब मेरा कुछ इशू चल रहा था ऑर्डर का, वो रिजॉल्व करना था। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी अपनी ये स्ट्रीक ही बना लूँ। और फिर उसके बाद ये बहुत मज़े की कलेक्शन आई हुई थी एथनिक पे। और जब हम वापस इधर फूड कोर्ट पे आए तो यहाँ पर इतना रश था, हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। अन्ने वाह लोग खा रहे थे यार। वैसे किसी को कह दो ना यार थोड़े पैसे उधार दे तो कहेंगे है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर सब लुटा रहे थे। खैर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, कोई माइंड ना करे मेरी बात का। और ये था इनका स्पेशल पिज़्ज़ा और ये बहुत मज़े का था। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनकी जो डो है वो काफ़ी ज़्यादा थिन थी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं थी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। लेकिन बर्गर्स ज़्यादा मज़े के थे। और फिर खाना खा लें लेकिन मीठा ना हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो फिर हम लोग गए ये यहाँ पे, इसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा,
ये इनकी आइसक्रीम बहुत मज़े की है। वैसे इनकी सबसे स्पेशल आइसक्रीम है फज ब्राउनी और जो है लोटस, लेकिन आज दोनों अवेलेबल नहीं थी, तो ये कोई 2 न्यू फ्लेवर्स आए थे, कोई टूटी फ्रूटी टाइप और स्ट्रॉबेरी टाइप। तो हमने सोचा वही ट्राई करते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़रा पसंद नहीं है ये न्यू फ्लेवर्स, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। बड़ी इसने टॉपिंग शॉपिंग करके दी थी कैंडीज़ के साथ और कैरामल के साथ, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का जब उसका टेस्ट ही ना हो। तो खैर उसके बाद हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, लाइक फेस वॉश वगैरह। ये ठीक है। कौन सा ये आप यूज़ करते हैं, दिखाना। और फिर हम लोग दोबारा वहीं गए, क्योंकि मैंने कहा यार उम्र आया हुआ तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर करवा लेते हैं, तो साथ उसके लिए भी कुछ एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। तो अभी बस हम अपने घर जाएंगे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, ये थी मेरी आज की बातें, ये थी मेरी आज की गपशप। होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और रास्ते में हम रुके थे अपने बच्चों के लिए फ्रूट्स लेने के लिए, ये आप थोड़े से फ्रूट्स भी देख लें, आजकल ऑरेंजेस बहुत टॉप पे हैं, लेकिन मैं तो नहीं खाती, मेरे बच्चों को गला खराब ना हो जाए। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।